नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति 5वां अध्याय चल रहा है। हमने सूतक के बारे में जाना कि जन्म से भी सूतक लगता है, मृत्यु से भी सूतक लगता है। और ये सूतक आप देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, आपको लागू पड़ता है। अंतर इतना है कि अगर आप विदेश में हैं और आपको समाचार लेट मिला है तो जितने दिन बाकी रहे उतने दिन का सूतक लगेगा। अगर मान लीजिए 10 दिन पूरे हो गए हैं तो 3 दिन का सूतक आपको उसके बाद भी मानना चाहिए जब भी आपको समाचार मिला है, और 3 दिन का शोक आपको पालना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पूरा साल ही निकल गया उसके बाद कोई समाचार मिला है तो ऐसा समाचार मिलने से व्यक्ति को वस्त्र के साथ में स्नान कर लेना चाहिए और इससे उसकी पवित्रता हो जाती है। आचार्य की मृत्यु से शिष्य को 3 दिन का सूतक लगता है। इसके अलावा श्रोत्रिय हैं, यानी आपके पुरोहित हैं, आपके मामा के पक्ष के कुछ लोग हैं, अगर इनके यहाँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो 1 दिन का सूतक यानी 1 दिन का शोक माना गया है। राजा को, ब्रह्मचारी को और अग्निहोत्री को, इन लोगों को 1 दिन का भी सूतक नहीं लगता है। यानी ब्रह्मचारी जो है उसको अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो अपने क्रियाकलापों में निरत रहेगा। अग्निहोत्री अग्निहोत्र करेगा, और राजा जो है यानी इन तीनों को 1 दिन का भी सूतक नहीं माना गया। अब आप कहें कि राजा को सूतक क्यों नहीं है, तो ये कहते हैं कि राजा में सभी जो 8 लोकपाल हैं उनका स्थान होता है, वो स्वयं इंद्र माना गया है राजा, तो उसको ये नहीं लागू पड़ता है। आगे एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि राज्ञो माहात्म्य के स्थाने सद्या शौचम विधीयते। अगर राजा के किसी श्रेष्ठ पद पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई सेनापति है, मान लीजिए कोई महामंत्री है, मान लीजिए कोई महामात्य है, तो ऐसे लोगों को कोई भी सूतक जो है स्नान करने के बाद उससे उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी कि सूतक क्या है। ये एक प्रकार से शोक व्यक्त करने की पूरी प्रक्रिया है, और जहां बालक के जन्म की बात आई है वहां घर परिवार में व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए सूतक की प्रक्रिया। अब विशिष्ट बात जो यहां पे कही गई है कि राजा के सेवकों को जो इस प्रकार के कार्यों में निरत रहते हैं उनको सूतक नहीं लगेगा, उसका कारण लिखते हैं प्रजानाम परिरक्षार्थम आसन्नात्र कारणम। भाई उनके ऊपर प्रजा की रक्षा की, प्रजा के पालन की जवाबदारी होती है। अगर वो सूतक यानी शोक वोक मनाने बैठ गए तो फिर तो सारे काम ही बिगड़ जाएंगे। तो उन लोगों को इस प्रकार से 10 दिन का सूतक और 3 दिन का, 5 दिन का कोई सूतक नहीं। बस कोई समाचार मिला है, उन्होंने स्नान किया, इसके बाद उनको सूतक में से मुक्ति मिल जाया करती है। अब जरा समझिए कि सूतक में से मुक्ति मिलने के समय पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो विप्रह शुद्ध्यति अपह स्पृष्टो। ब्राह्मण जो है वो जल का स्पर्श करता है, यानी 10 दिन पूरे हो गए हैं, 10 दिन पूरे होने के बाद आप शुद्ध हो चुके हैं, तो ब्राह्मण को जल का स्पर्श करना चाहिए। क्षत्रियों को वाहन या आयुध यानी शस्त्र का स्पर्श करना चाहिए। वैश्य को प्रतोदम रश्मिन्वा, उसको अपने बैलों की रस्सी, डोरी या हल वगैरह का स्पर्श करना चाहिए। और शूद्र जो है उसको लकड़ी का स्पर्श करना चाहिए। इनके स्पर्श करने से इन लोगों की शुद्धि होती है। अब आपको मेरे ख्याल से तो बात समझ में आ गई होगी, फिर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण बता दें। यानी 10 दिन पूरे होने के बाद अगर आप शोक 11वें 12वें दिन मना रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको अपने अपने काम में स्पष्ट रूप से लग जाना चाहिए, ये इसका तात्पर्य हुआ। अब कोई आपका साथी है, कोई आपका मित्र है, तो भाई दुख तो उसके लिए भी होगा, और अगर उसके लिए दुख होता है तो उसको 3 दिन के लिए उस दुख को माना गया है। अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो ये कहा गया है यहाँ पे कि 1 दिन का शोक अवश्य पालना चाहिए।
अगर रात्रि में मृत्यु हुई है तो पूरे दिन और रात का शोक होगा, और अगर दिन में मृत्यु हुई है तो दिन भर का शोक पालना चाहिए। अब शोक पालने का तात्पर्य यह है कि आप कोई विशिष्ट प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। क्षांत्या शुद्ध्यंति विद्वांसो। अब चलिए, ये तो सूतक की शुद्धि की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो शांति से शुद्ध होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो दान करने से शुद्ध होते हैं, जो वैश्य वगैरह हैं वो जप वगैरह से सिद्ध होते हैं, और तपस्या करने से वेद वित्तमाह, वेदों के जानकार जो होते हैं वो तपस्या करने से शुद्ध होते हैं। आपको कुछ भी पवित्र करना है, कोई पात्र वगैरह आपको शुद्ध करना है तो मिट्टी से घिस के उसको पवित्र किया जा सकता है। नदी हमेशा अपने वेग के कारण शुद्ध होती है। नदी के जल को अगर आप बांध देते हैं, जैसा कि अब बहुत सारे, या ये मान लीजिए प्रत्येक शहर में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि वहाँ तक आने वाले पानी को एक वहाँ पे इस प्रकार का छोटा सा बांध दिया जाता है कि उस शहर को पानी की सप्लाई वहाँ से मिलती रहे। लेकिन नदी तभी तक शुद्ध रहती है जब तक कि वो बहती रहे। अगर किसी स्त्री ने किसी अन्य पुरुष के साथ संयोग किया है, जिस स्त्री के मन में किसी के प्रति गलत विचार आ गए हों या गलत उसने व्यवहार भी कर लिया हो, तो रजस्वला होने के बाद वो स्त्री शुद्ध मानी गई। ये जो चंद्रमा गुरु की पत्नी, गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करके ले गए थे, तो वहां पे भी ये विधान कहा गया है। यानी हमारे यहाँ कभी भी स्त्री को दूषित माना ही नहीं गया है। वो अशुद्ध हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। ये पता नहीं कौन सा ऐसा काल आया जहां से इस प्रकार की बातें शुरू हो गई, जिसके कारण आज स्त्रियों को आत्महत्या करने का नंबर आ जाए, कि उनके मन पे इस प्रकार का इतना बड़ा भार डाल दिया गया कि अगर कुछ हो गया आपके साथ में तो बस समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। हमारे यहाँ शास्त्र इसका उल्लेख नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्र ये कहते हैं कि अगर मन से भी वो दुष्ट हो गई है, मनोदुष्टा, मन से दुष्ट होने का अर्थ यह है कि मन से वो दूषित हो गई है, उसके मन में विचार आ गया किसी अन्य पुरुष के साथ संभोग करने का, या मान लीजिए उसने संभोग कर भी लिया है, तो इससे वो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए दूषित हो गई है। एक बार वो रजस्वला होती है और पुनः वो उसी प्रकार से शुद्ध मानी जाती है। जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं वो सन्यास से, यानी कि त्याग से उनकी श्रेष्ठता मानी गई है। आप कितने भी बड़े ब्राह्मण बने रहें, लेकिन अगर आपके मन में त्याग की भावना नहीं है, आप अगर अपने लिए संचय की भावना रखते हैं, तो आप कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। शरीर की शुद्धि जल के स्नान से मानी गई है और मन की शुद्धि सत्य से मानी गई है। यानी अगर आप सत्य का आचरण करते हैं तो आप मन से शुद्ध हैं। अपाम अग्नेस्य संयोगाद हेमम रौप्यम च निर्गो। यहाँ सभी धातुओं को, लोहा है, कांसा है, तांबा है, इन सब के लिए कहा है कि किस प्रकार से आप इनको साफ कर सकते हैं। सोना चांदी के लिए कहते हैं कि इन दोनों का जन्म जो है वो पानी और अग्नि के संयोग से होता है। यानी इन दोनों में पानी और अग्नि का बड़ा महत्व होता है, इसलिए इनको साफ करने के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी से घिसना या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उसको जल से ही साफ करना चाहिए, पानी से साफ करना चाहिए। बहुत सारे पदार्थों की शुद्धि की बात की, बहुत सारी चीजों की शुद्धि की बात की। यहां कहते हैं कि मध्य मूत्रे पुरीसेवाष्ठीवनम पूय शोणित संस्पृष्टम नैव शुद्ध्येते पुनः पाकेन मधुमेह। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, अगर उसमें मदिरा एक बार पी ली जाए, इसमें आपके कप भी समाविष्ट हैं। वैसे तो कांच का भी समावेश आपको करना चाहिए, लेकिन कांच को अगर आप इसमें नहीं मानते हैं तो जिनको आप चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन कहते हैं ना, वो भी एक मिट्टी का प्रकार ही है। तो मिट्टी के बने हुए जो पात्र हैं, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं कि कप वगैरह में चाय नहीं पीते, वो कहते हैं हमें तो स्टील के ग्लास में ही चाहिए। तो ऐसे पात्रों को अगर किसी ने जूठा कर दिया है, किसी ने उसमें थूक दिया है, उसमें किसी ने मदिरा का पान कर लिया है, या उसमें किसी प्रकार से मूत्र त्याग हो गया है,
तो ऐसे बर्तनों को आप अग्नि में डाल दीजिए, फिर भी उनको शुद्ध नहीं किया जा सकता है, यानी वो निष्प्रयोजन हो जाते हैं, उनको फेंक ही देना चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन जो हैं ये मान लीजिए कि एक बार ही उपयोग के लिए होते हैं, पुनः उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदृष्टम अद्भिर निर्णिक्तम यच्चा वाचा प्रशस्यते। अब देखिए, शुद्धि की एक विशिष्ट प्रक्रिया बता दी आपको कि तरह तरह की तो शुद्धि की प्रक्रिया हैं, लेकिन अगर आपने कोई अशुद्धता नहीं देखी है तो फिर वो चीज अशुद्ध है आप कैसे मानेंगे? मान लीजिए आपने देख लिया है कि इस दूध में मक्खी गिर गई है, तो वो दूध तो आप नहीं पी सकते हैं, लेकिन उसकी मक्खी निकाल के फेंक दी गई है और फिर वो दूध आपको दे दिया गया है, आपको तो पता ही नहीं है कि इस दूध में मक्खी गिरी थी। तो आपने जिसको नहीं देखा है वो अदृष्ट है, तो वो आपके लिए शुद्ध ही होता है, आप उसको अशुद्ध नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार से जल से जिस चीज को साफ कर दिया जाए उसको शुद्ध माना गया है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ब्राह्मण अगर किसी चीज के लिए कह दे कि भाई ये तो शुद्ध है, तो उसको शुद्ध मान लेना चाहिए। कारीगर वो हमेशा शुद्ध होता, उसके हाथ से जो चीज बनाई जा रही है उसको कभी आप अशुद्ध नहीं मान सकते हैं। दुकान में बिकने वाली चीज हमेशा शुद्ध होती है। देखिए, कई बार ये प्रश्न मैं बचपन में किया करता था कि घर पे अगर मिठाई बनी है तो वो अगर भगवान को भोग लगाए बिना कोई खा ले तो वो कहते थे कि अब तो झूठी हो गई, यानी पहले भगवान का भोग लग जाना चाहिए फिर उस मिठाई को आप खा सकते हैं। तो मैं ये कहता था कि दुकानदार ने मान लीजिए 50 किलो पेड़े बनाए हैं और 1 किलो पेड़ा आप ले आए हैं और आपने उस 1 किलो पेड़ा का भोग लगा दिया, या मान लीजिए मैंने वहीं खड़े होकर 100 ग्राम पेड़े उससे लिए और उठा करके हमने वहीं खा लिए, तो उसके 50 किलो पेड़े तो फिर बेकार हो गए ना, उनसे कोई प्रसाद के लिए कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन हमारे शास्त्र इस चीज का निर्देश करते हैं कि दुकान पे जो चीज बिकने के लिए रखी होती है वो हमेशा शुद्ध मानी गई, उसको अशुद्ध नहीं मान सकते हैं। ब्रह्मचारी की भिक्षा हमेशा शुद्ध मानी जाती है। तो जो चीजें कभी अशुद्ध नहीं होती हैं उनका विवेचन इस प्रकार से है कि कारीगर के हाथ से की गई कारीगरी हमेशा शुद्ध मानी गई है। अगर दुकान में कोई चीज बिकने के लिए रखी गई है तो वो हमेशा शुद्ध रहेगी। ब्रह्मचारी की भिक्षा हमेशा शुद्ध है। नित्यम मेध्यामिति स्थिति, इनको कभी भी आप अशुद्ध नहीं मान सकते हैं। अब देखिए, कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं। संभोग के समय स्त्री का मुख शुद्ध माना गया है। देखिए, संभोग की प्रक्रिया ऐसी है कि वहां पे आप मुख से मुख लगाएंगे। अब मान लीजिए किसी अन्य जाति की स्त्री के साथ संभोग हो रहा है और फिर उस समय आप ये विचार करें कि अब ये तो उस समय स्त्री के मुख को शुद्ध माना गया है। तो कहते हैं नित्यमास्यम शुचि स्त्रीणाम, जब संभोग का समय हो तो उस समय स्त्री के मुख को शुद्ध माना गया है, यानी उस समय आप ऐसा विचार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप संभोग का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर पक्षी किसी फल को नीचे गिरा रहा है तो उसकी चोंच भी पवित्र मानी गई है। बालक जो गाय का बछड़ा है वो गाय का दूध पीता है, यानी जब वो गाय के स्तनों से लगता है तभी गाय दूध देती है। तो बछड़े ने गाय के थनों को अगर जूठा कर दिया है और फिर उसी में से आप दूध दूह रहे हैं, तो यहां पे बछड़े का मुंह जो है उसको भी शुद्ध माना गया है। कुत्ता जो शिकार करता है आपके लिए, शिकारी है, अगर मान लीजिए वो दौड़ के गया और उसने मुर्गे को पकड़ लिया और मुर्गे को पकड़ के ले आया, तो आप कहें अब इसमें तो कुत्ते के दांत लग गए हैं, लेकिन वो पवित्र माना जाता है। तो शिकार के समय कुत्ते का मुंह पवित्र माना गया है, संभोग के समय स्त्री का मुख पवित्र माना गया है। जब आप के लिए फल ऊपर से नीचे गिरा रहा तो पक्षी की चोंच पवित्र मानी गई है, और इसी प्रकार से बछड़े का मुंह भी पवित्र होता है जबकि वो गाय का दूध पी रहा होता है। अब मांस के बारे में कहते हैं कि कुत्ता जिस मांस को लेकर के आ जाए, अगर कुत्ता कोई शिकार करके मांस ले आता है तो मांस अशुद्ध नहीं होता है।
इसी प्रकार से चांडाल हो, डाकू लोग हों, ये किसी शिकार को करते हैं और मांस को ला करके आपको देते हैं, तो वो भी मांस अशुद्ध नहीं होता है। अब आप विचार कीजिए कि ये किस प्रकार की बातें हैं। ये सिर्फ वही हैं कि अगर आप मांस खा ही रहे हैं तो कम से कम हत्या तो अपने हाथ से नहीं करेंगे। अब जिसने की उसकी हत्या में भागीदार तो बनेंगे, या उसने तो एक हत्या कर ही दी है। अगर आप कहें कि नहीं, ये तो साहब हम तो इसके हाथ का छुआ हुआ मांस नहीं खाएंगे, तब फिर तो स्थिति क्या आ गई कि आप एक और प्राणी की हत्या करेंगे। तो यहां इस प्रकार के विधान जो हैं वो समाज, परिवार और व्यवस्थाओं के हित के लिए सारे विधान किए गए हैं। इसको आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि मनुस्मृति का कोई भी विधान जो है वो इसलिए नहीं होता है कि वो सिर्फ विधान है। कहते कि नाभि से ऊपर के जो भी इंद्रियां हैं वो सभी पवित्र हैं, और नाभि से नीचे की जो भी इंद्रियां हैं उनको अपवित्र माना गया है। और व्यक्ति के शरीर में से जो 12 प्रकार के मल निकलते हैं वो भी अशुद्ध माने गए हैं। ये 12 प्रकार के मल कौन कौन से हैं? तो उसके लिए कहते हैं वसा, शुक्र। चलिए हम इनको हिंदी में ही समझ लें। वसा कहते हैं चर्बी को, शुक्र आपको मालूम है वीर के लिए कहा जाता है, श्रृंग कहते हैं खून को, मज्जा तो मज्जा के लिए उपयुक्त होता है, मूत्रम, इसके बाद जो है विष्ठा यानी शौच है, नाक कान से घ्राण कर्ण विटा निकला हुआ मैल, जब व्यक्ति को सर्दी वगैरह हो जाती है जो कफ बाहर आता है, खखार, आंख से निकले हुए आंसू, और आंखों से निकलने वाला मैल और पसीना। द्वादशैते नृणाम मलः, मनुष्य के शरीर से निकलने वाले ये 12 प्रकार के मल हैं, ये सभी अशुद्ध माने गए हैं। एकालिंगी गुदे तिस्रम तथैकत्र करे दशा। अब देखिए शुद्धिकरण के लिए कितना हमारे यहां कोरोना काल में तो आपको बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर आप जाते हैं लघु शंका के लिए तो भी आपको अपने लिंग अथवा योनि को एक बार अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। और यहां सिर्फ जल का उल्लेख नहीं, मिट्टी से साफ करना चाहिए। यानी कि संपूर्णतः आजकल आप ये कह सकते हैं कि आपको साबुन का उपयोग करना चाहिए अपने शुद्धि के लिए, नहीं तो कम से कम बिना जल का स्पर्श कराए बिना तो आप वस्त्रों को धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जिस शौच क्रिया को किया है, अगर आपने मल का परित्याग किया है, तो आपको अपने गुदा के भाग को भी साबुन से अवश्य साफ करना चाहिए। आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, नहीं तो 3 बार मिट्टी से साफ करना चाहिए, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। आपने जिस हाथ से, यानी आपके जिस बाएं हाथ से आप गुदा की सफाई करते हैं, उस हाथ को 10 बार मिट्टी से धोना है। यानी साबुन को हाथ में जरा सा ले लिया, धो लिया, वो नहीं। जो कहते हैं कि घिसिए, अंग प्रत्यंग को हर तरीके से हाथ को साफ करना है, इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में लिखा है। एकालिंगे गुदे तिस्रा तथैकत्र करे दश, हाथ को 10 बार धोना चाहिए, फिर दोनों हाथों को 7 बार धोना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति की शुद्धता होती है। तो भैया हमारे यहाँ शुद्धता के लिए बड़ी ही विशिष्ट विचारणा की गई है, और जब व्यक्ति पूरी तरीके से इनका अमल करता है तो बीमारियां उसके पास नहीं आती हैं। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इन सब को तो ढोंग और ढकोसला मान बैठे कि अरे साहब ये सारी बातें तो कहने की हैं, ऐसा कौन करता है, ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो भैया फिर बीमार होते रहिए। अगर आज भी आप इन नियमों का पालन करें और इन स्वच्छता का ख्याल करें तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ बातें और देख लेते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति अगर
किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श कर लेता है। खाना खाने जा रहा है, एक हाथ में थाली है और कोई ऐसी चीज उसके हाथ के स्पर्श में आ गई है, तो उस समय उस थाली को रख के कहीं नहीं जाना है, नहीं तो पता चला और कोई अशुद्धि आ जाए। तो एक हाथ में थाली लेकर के भी आप दूसरे हाथ को बराबर धो के साफ करके और शुद्ध हो सकते हैं। आचमन करना चाहिए इस समय पे। फिर से कहते हैं कि अगर मैथुन किया यानी संभोग किया है तो स्नान करके शुद्धि मिलती है। सोने के बाद, छींक आने के बाद, खाना खाने के बाद, थूक अगर पृथ्वी पे आप थूकते हैं तो उसके बाद, झूठ बोलने के बाद व्यक्ति को आचमन अवश्य करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर व्यक्ति पढ़ने बैठ रहा है तो उसको पवित्रता का पूरा ख्याल रखना चाहिए और आचमन करने के बाद ही उसको अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं।